नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्द सब इंस्पेक्टर और पियोन की भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 12 लेकर आए हैं, जो कि टोटली पाठ्यक्रम पर आधारित है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, इस प्रकार से कुल टोटल 30 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने ऐसे ही प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो का आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, वर्तमान में राज्य की औसत मत्स्य उत्पादकता कितने मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4000 मीट्रिक टन। वर्तमान में राज्य की औसत मत्स्य उत्पादकता जो है 4000 मीट्रिक टन हो गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादक के क्षेत्र में कौन से स्थान पर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5वां। वर्तमान में छत्तीसगढ़ मत्स्य उत्पादक बीज उत्पादक के क्षेत्र में पूरे भारत देश में 5वें स्थान पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वें स्थान। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक के रूप में कौन शामिल नहीं थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरोज पांडे। छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक के रूप में जो है सरोज पांडे शामिल नहीं थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, रोका छेका अभियान किससे संबंधित नहीं है? तो अगर इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आपको ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको सही आंसर टिक करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आवारा पशुओं का टीकाकरण करना। ये जो है रोका छेका अभियान से संबंधित नहीं है। रोका छेका अभियान से संबंधित नहीं है आवारा पशुओं का टीकाकरण करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 से हुआ है, राज्य में गौमूत्र की खरीदी सरकार द्वारा कितने रुपये प्रति लीटर की दर से की जा रही है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4 रुपये प्रति लीटर। राज्य में गौमूत्र की खरीदी जो है सरकार द्वारा 4 रुपये प्रति लीटर की दर से की जा रही है। यह जो है हरेली पर्व के दिन से शुरुआत हुआ है। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, राज्य के कुल कितने विकासखंड अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो कितने विकासखंड आते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 85 विकासखंड जो है अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, इनमें से कौन सा विधानसभा क्षेत्र पेशा कानून के दायरे में नहीं आता है? तो कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबीरधाम। कबीरधाम जो है पेशा कानून के दायरे में नहीं आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के कितने जिले पूर्णतः संविधान की 5 अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो कितने जिले आते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 जिले। छत्तीसगढ़ के 7 जिले जो हैं पूर्णतः संविधान की 5 अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 7 जिले। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो कौन से जिले में सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जशपुर। जशपुर जिले में जो है अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए है, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना के अंतर्गत कितने आयु वर्ग के हृदय रोग के पीड़ित बच्चों को उपचार उपलब्ध कराया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को जो है उपचार करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना के अंतर्गत 0 से 15 वर्ष आयु वर्ग के हृदय रोग के पीड़ित बच्चों को उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ से किसने एक साथ 3 पर्वतों में लगातार चढ़ने वाली छत्तीसगढ़ की पहला पर्वतारोही बनने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैना धाकड़। छत्तीसगढ़ से नैना धाकड़ ने जो है एक साथ 3 पर्वतों में लगातार चढ़कर छत्तीसगढ़ की पहला पर्वतारोही बनने का रिकॉर्ड बनाया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नैना धाकड़। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में गोचा पर्व किस माह मनाया जाता है? तो कौन से माह मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भादो माह। छत्तीसगढ़ में जो है गोचा पर्व जो है भादो माह में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी,
भादो माह। ये भी प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, 31 अगस्त 2022 को कौन सा जिला अस्तित्व में आया? तो कौन सा जिला अस्तित्व में आया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहला मानपुर चौकी। 31 अगस्त 2022 को जो है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी अस्तित्व में आया। यह जो है 29वां क्रम का जिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ अंचल में तीजा त्यौहार कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भादो माह शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि। छत्तीसगढ़ में तीजा त्यौहार जो है भादो माह शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि को मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए चयन किया गया है? तो किसे चयन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ममता अहिर। छत्तीसगढ़ के ममता अहिर शिक्षक को जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए चयन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से दोस्तों अभी तक हमने जितने भी प्रश्न देखे हैं ये छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्न थे। अब हम देखने वाले हैं भारतीय सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? तो कौन से शासक को है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग। अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का मुख्य श्रेय जो है शिशुनाग शासक को है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग। ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अभी तक काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का वर्णन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 13वें। अशोक के 13वें नंबर के शिलालेख में जो है उसके कलिंग विजय का वर्णन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो कौन सा लवण पाया जाता है समुद्र जल में? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में जो है सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अभी तक काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आने वाले एग्जाम के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है थाईलैंड है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तटरेखा है? तो कौन से राज्य की सबसे अधिक लंबी तटरेखा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात राज्य की सबसे अधिक लंबी तटरेखा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी सन 1950। भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया, तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 को इसको पारित किया गया और संविधान को पूर्ण रूप से लागू जो है 26 जनवरी 1950 में किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शपथ एवं प्रतिज्ञान से। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध जो है शपथ एवं प्रतिज्ञान से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 क। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन जो है अनुच्छेद 51 क में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, भारतीय रक्षा सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारतीय रक्षा सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति जो है राष्ट्रपति होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ये भी प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? तो कौन से देश की सहायता से की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है ब्रिटेन देश की सहायता से की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है सोवियत संघ रूस की सहायता से की गई। इसको भी आपको याद रखना है। तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, निगम कर।
प्रत्यक्ष करों में से निगम कर से जो है सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निगम कर। ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, टावर ऑफ साइलेंस भारत में किस धर्म से संबंधित है? तो कौन से धर्म से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारसी। टावर ऑफ साइलेंस जो है भारत में पारसी धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कन्नौज के लिए त्रिदलीय संघर्ष किसके बीच हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट। कन्नौज के लिए त्रिदलीय संघर्ष जो है पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस भारतीय नेशनल पार्क ने जीता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 जो है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क ने जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, कुल टोटल 30 प्रश्नों को कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। दोस्तों परीक्षा में जो है इसी पैटर्न में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए नए प्रश्नों की भी आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। नए प्रश्नों के लिए आप करंट अफेयर या फिर न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से आपको करंट अफेयर मिल जाता है। तो अच्छे से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास है। पियोन प्रीलिम्स का एग्ज़ाम डेट जो है फिक्स हो चुका है, 25 सितंबर को जो है पियोन प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि एसआई प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब है, तो उसका भी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। इसलिए आप तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।